नशावर मशरूबात के इस्तेमाल के सिवा इसके कि वो तिब्बी अगराज के लिए या गैर मुस्लिमों की सूरत में मजहबी गरज के लिए हो रोकथाम करेगी। ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आज हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली कानून नाफिज है जनाब स्पीकर साहब, हद ऑर्डर है 1979 का मुनशियात और शराब के खिलाफ, लेकिन हर गली में आपको शराब की दुकान मिलेगी। कौन है यहाँ पूछने वाला कि ये शराब क्यों बेची जा रही है? ये लाइसेंस आपके ऑर्डर में वो प्रोवाइडेड है, आप वो पढ़ें। सरदार साहब बैठ कर आप अपने तबसरे ना करें, थोड़ा सा ये पढ़ें। ये आइन आपको ये बता रहे, ये इसी को अगर मैं दोबारा पढ़ूं तो आप इसमें खुद समझ जाएंगे। नहीं ये शराब अगर आप पीते हैं या कोई और पीता है, ये इसको जायज़ तो नहीं समझा जा सकता कोई, यानी अगर मैं एक अमल करता हूँ, मैं एक फेल करता हूँ, तो ये मैं इसको जायज़ तो नहीं कहूँगा कि नाजायज़ है, लेकिन मुझे ये वबा लग गई है, ये कहा जाए तो बेहतर होगा। लेकिन ये कहना कि ये जायज़ है, और मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हर गली में दुकान है, ये सरेआम आइन शिकनी भी है। पाकिस्तान में शराब पे पाबंदी है, और ये जो कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिमों के लिए, इधर मेरे भाई बैठे होंगे, हमने एक कॉन्फ्रेंस कराई, गैर मुस्लिमों के किसी भी मजहबी त्यौहार में शराब जायज़ नहीं है। वो बरमला कहते हैं, मेरे ख्याल जॉर्ज साहब तशरीफ फरमा हैं, वो कहते हैं कि हमारे किसी भी मजहबी रस्म का शराब हिस्सा नहीं है, ना हम इसको जायज़ करार देते हैं। इनके बड़े बड़े जो ज़ुआमा हैं उनके ये बयानात हैं। अच्छा, वो नहीं इस्तेमाल करते हैं। आप मुसलमानों के लिए उनके नाम पे कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है जनाब स्पीकर। इसमें ये हम खुदा की अजाब को दावत दे रहे हैं, हम खुदा की गज़ब को दावत दे रहे हैं, तो ये इससे बचना ज़रूरी है। इसीलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर इन प्रिंसिपल्स पे अमल होता तो ये सूरत हाल ऐसे नहीं होती। मलक साहब ने बड़ा अच्छा हमें आज दर्स दिया, बिल्कुल हमारे दिलों में आ गया। एक दो चीज़ों की मैं एक अहम ऐलान भी करता हूँ। वो बैठा हुआ है हमारा एक मेंबर साहब असगर, उसके वो भी JUI से है, मैं भी पहले JUI में रहा हूँ। तो अब मलक साहब ने कहा कि दौलत की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए, तो मैं ये ऐलान करता हूँ कि मेरे पास जितनी दौलत है मैं देने को तैयार हूँ, इस शर्त के साथ कि असगर साहब भी अपने वालिद की जो है ना आधी दौलत दे दे, और मौलवी नूर साहब भी अपनी दौलत का आधा दे दे। मेरी पूरी दौलत में नहीं, मजाक नहीं बना रहा हूँ, मजाक की बात ही नहीं है हजरत। मैं क्यों आपको नहीं बोला, मैंने उसको बोला मलक साहब, मैंने उसको बोला हजरत मैंने आपको बोला ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मलक साहब ने कहा कि वो शराब मराब की बात किया, हम तो उससे बहुत मीलों दूर भागते हैं, लेकिन सूरत बकरा में है कि मत जाओ नमाज के नज़दीक जब तुम नशे की हालत में हो। और सूरत बकरा में ही है खमर व मैसर, खमर जिससे आपको खुमार चढ़े, नशा, मैसर जुआ। ये इसकी तारीख ये है कि तस्बीह पे वो फाल निकालते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, शायद मैं मलक साहब सही हूँ या गलत, तो इस पे उन्होंने पाबंदी लगाई। नशा कोई भी हो, नशा सिर्फ शराब की बात नहीं की है उसने, शराब शरीब, अरबी का लफ्ज़ शरीब मतलब पीना, वो इस कोई मखसूस नहीं। दूसरी बात यह है कि नशे की हालत में, नशा चाहे वो कोई नस्वार खाता है वो भी नशा करता है, कोई ये पान सुपारी खाता है भी वो नशा है। तो उस वक्त क्योंकि कुरान शरीफ के अल्फाज इतने नाजिक हैं, या कनाबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको अगर ज़ेर ज़बर का फ़र्क करें तो आप इस्लाम के दायरे से निकल जाते हैं। जैसे बरावी में ज़ेर लगा दे तो उसका मतलब कुछ और है, ज़बर लगा दे तो कुछ और हो जाता है। तो इसी तरीके से शायद मलक साहब ने मुझे कह रहा था कि आप बैठ के बात करें, मैं अर्ज कर रहा था। शुक्रिया सर। तो कुरान शरीफ ये कहता है, बाकी दौलत बिल्कुल अभी इनको मैं नहीं, कार्रवाई की तरफ आते हैं। सेक्रेटरी असेंबली रुखसत की दरख्वास्तें पढ़ें।
इस तरीके से नहीं। कुरान करीम का कुर्बान जाऊं, लोगों को उस वक्त के माशरे को समझाने के लिए एक पहली जो आयत आई है उसमें ये फरमाया गया है कि शराब पीने में तुम्हारे लिए नफ़ा कम है, नुकसान ज़्यादा है। और दूसरी जो आयत आई है वला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, उस वक्त नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। जब ये दो बातें इनको समझा दी, फिर तीसरी आयत में इसको खुब्स कहा गया और कहा गया कि इससे दूर जाओ, ये तुम पे हराम है। अब सरदार साहब दूसरी आयत में इसका जवाब पेश करते हैं, जवाब कोई नहीं है जनाब।